क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका यूज़ क्या है? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। तो ये आपका ब्रेन है। अगर बीच में से देखा जाए, अगर हम ब्रेन के ऊपरी हिस्से में देखा जाएंगे तो ये दो हेमिस्फीयर है, जो लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर। नहीं है, ये बस एक वॉलनट की फ़ोटो है ऊपर से, बट इट इज़ वेरी सिमिलर विद द ब्रेन। अगर सपोज़ आपने इसको कट किया सेंटर से, तो आपको ये साइड का है, लेफ़्ट साइड का, उस आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। और ये जो फ़ोटो है वो इसी टाइप की है। ब्रेन के सेंटर से अगर कट किया जाए तो साइड में से ऐसे दिखेगा। हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। हम अपने ब्रेन को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन, एंड देन मिड ब्रेन विच इज़ अ स्मॉल वन बिटवीन द ब्रेन, एंड अ थर्ड वन इज़ द हाइंड ब्रेन, जो कि ब्लू कलर में है। जब भी हम बात करते हैं कि ह्यूमन हैव बिग ब्रेन, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिग वन, द फोर ब्रेन। तो मिड ब्रेन स्टार्टिंग पार्ट है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम के ऊपर ही पूरा फोर ब्रेन है, और ये ब्रेन स्टेम फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये इसका स्टार्टिंग पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, और ये हिंड ब्रेन। ब्रेन को हम लोग पॉन्स भी बोलते हैं। ग्रीक में इसका मतलब होता है कि ब्रिज, और ये जो कनेक्टेड है इसको बोलते हैं सेरिब्रम, जो कि खुद एक अपने आप में छोटा सा ब्रेन शेप में दिखता है, सेम टू सेम। और ये है ब्रेन स्टेम, जिसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। इसके बाद हम लोग जो डिटेल में इसके सारे ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शन जानने से पहले इसके बारे में जानेंगे ब्रॉडली कि ये करते क्या है। सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करेंगे, जो कि वॉलंटरी फंक्शन अपने सारे करते हैं। वॉलंटरी फंक्शन मतलब जैसे जो अपने वश में है। वश में मीन्स जैसे हम हाथ हिलाना, वॉक पे जाना, मूवी देखना और ये वीडियो देखना, ये आप सब अपने मन से कर रहे हैं, जो कि एक वॉलंटरी फंक्शन है। और रही बात इनवॉलंटरी फंक्शन की, जो कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के थ्रू होता है, लाइक जैसे हो गया ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, थिंकिंग and etc. This all are the involuntary function which is done by the midbrain. In short, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम कहते हैं involuntary function which is done by midbrain and hindbrain, and जो हमारे वश में है उसे हमें कहते हैं voluntary function. तो अभी हम एक एक पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले फोटो को जूम आउट कर देते हैं। ये फोटो जूम आउट हो गया। सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करेंगे। फोर ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, जो कि आपको सबसे ऊपर वाला दिख रहा होगा, जो कर्ली कर्ली टाइप के हैं, और एक उसके अंदर ये जो ऐसा थोड़ा एक मिनट डार्क, ये जो थोड़ा डार्क कलर हुआ है, ये दो पार्ट्स है समझ लीजिए। सबसे पहले ये पहला वाला जो कर्ली कर्ली, और सेकंड ये जो ये सबसे बड़ा वाला है, द जाइंट वन इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। जो ये बड़ा वाला पार्ट है, और जो इसके अंदर वाला ये छोटा वाला जो पार्ट है, इसके अंदर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो कि पहले हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं इन सारे की नेमिंग दे देता हूँ। जो आपको फर्स्ट एरो दिख रहा है उसका नाम है थैलेमस। ये सारे नाम ग्रीक वर्ड है, मतलब हमको पता नहीं हो, देखना पड़ेगा। देन द सेकेंड वन, जस्ट थैलेमस के नीचे जो है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। द लोअर वन हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स उसके जस्ट नीचे, जस्ट थैलेमस ऊपर है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, इसलिए उसका नाम हाइपो दे दिया। एंड द लास्ट वन, द थर्ड वन is pituitary gland. You see this is a small one, this is a pituitary gland. तो ये पार्ट थे फोर ब्रेन के, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। So let me put a mark on this. तो ये सारे फोर ब्रेन करता है। तो अब इनके फंक्शंस देखते हैं कि ये पार्ट्स करते क्या हैं। हम एक एक करके नहीं देखेंगे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, क्या क्या फंक्शन है। हम ओवरऑल पूरा फोर ब्रेन का देखेंगे कि फोर ब्रेन पूरा क्या करता है।
Let's see, the first one is, you know that I've said earlier कि voluntary function. Voluntary function मीन्स जो अपने पास में नहीं है, तो भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। सबसे पहला जो है कि थिंकिंग, सोचना। सोचना भी एक वॉलेंटरी फंक्शन है। एल्स और क्या कर सकता है? सोचना हो गया हमारा एक वॉलेंटियर। लेट्स सी, दिस इज अ पप्पी फोटो। ये फोटो में देखिए आप, इसका क्या काम है फोरब्रेन का? फोरब्रेन का ये तो हमारी आंखें कर रही है, आंखें हमारी देख रही है, बट उसका सिग्नल हमारे फोरब्रेन तक का जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये पप्पी फोटो है। सी, जैसे हम लोग ये देख के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना कि ये डॉगी है, लायन है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ये हमारे मेमोरी इफेक्ट है, जो कि वो भी एक वॉलेंटरी फंक्शन है। और जैसे सुनना हो गया, देखना हो गया, ये सब हमारे सिक्स सेंसेस है, तो ये भी एक पार्ट्स है फोर ब्रेन के, जो कि है सिक्स सेंस। देन तो अगला पार्ट भी लिख देते हैं हम लोग, जो मैंने अभी बताया कि मेमोरी के बारे में। मेमोरी जो हमारे ब्रेन में स्टोर है पहले से कि ये फ़ोटो किसकी, फ़ोटो किसकी है, इसलिए अगला है मेमोरी। सो नेक्स्ट अगर देखेंगे, तो अगर आप ये फ़ोटो देख रहे हैं तो इसको फील में नॉर्मल फीलिंग आ रही होगी हमें कि क्यूट है, अच्छा दिख रहा है, और ये इसकी जगह लायन होता है या कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो हमको कुछ स्कैरी या थोड़ा वाइल्ड टाइप की फीलिंग आती। तो अगला जो है फोर ब्रेन का फंक्शन, वो है इमोशन। सो एक और हम लोग एग्जाम्पल देखें, समझ लो लव। लव इज ऑल्सो इमोशन। पीपल से दैट आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट, बट दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट टाइम यू से आई लव यू फ्रॉम माई फोर ब्रेन। और भी इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि हो गया भूख लगना, हंगर, और स्लीपीनेस, नींद आना। देन जो भी फुलनेस, खाने के बाद जो हमको फुलनेस फील होते हैं, ये सब फंक्शन जो हाइपोथैलेमस के, थैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इन सब के, पर हम ओवरऑल देख रहे हैं, इसलिए फोर ब्रेन्स के ये सब फंक्शन। तो अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन, जो कि है ये ब्लू वन। सो ये जो लंबा वाला है, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, और इसके दो पार्ट्स हैं। जो ये अबव वाला है, इसको कहते हैं हम पॉन्स, जिसका मतलब होता है ब्रिज लैटिन वर्ड में। ये नीचे वाला है, इसको नाम दिया गया है मेडुला मेडुला ऑब्लंगाटा। देन जो इसके पीछे वाला है सेरिबेलम, जो कि खुद अपने एक टाइनी ब्रेन टाइप का दिखता है। सो तो ये तीनों पार्ट्स थे हमारे, लेट मी पुट अ मार्क ऑन दिस, हाइंड ब्रेन के। बस यही पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मिड ब्रेन कुछ है नहीं, बहुत टाइनी सा पार्टिकल, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो ये जो दोनों मेन पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। सो मेडुला ऑब्लंगाटा इज यूज फॉर लाइफ गिविंग पार्ट्स लाइक ब्रीथिंग एंड लेट मी राइट फर्स्ट, life giving involuntary function. I only write it involve. So this function give, as I told, that help in like breathing, heartbeat, which held by medulla oblongata. So और भी इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन। अब आप बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि है कि रिफ्लेक्स एक्शन तो हमारे सब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं, बट कुछ मेडुला ऑब्लंगाटा भी होता है, जैसे कि लाइक sneezing, coughing, these things which is part of reflex action which is done by the medulla oblongata. जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो फोर ब्रेन के थ्रू नहीं होता हमारे, जो भी होता है मेडुला ऑब्लंगाटा के कुछ, और बाकी सब अपने स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है सारे रिफ्लेक्स एक्शन। सो अभी हम देखते हैं सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम
भी सारे अपने इनवॉलेंट्री फंक्शन, लेट मी पुट फर्स्ट सेपरेट दिस। तो सेरिब्रम भी अपना सब इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, बट दिस फंक्शन आर लिटिल बिट डिफरेंट। सो फर्स्ट फंक्शन इज बैलेंस। बैलेंस करने में सेरिब्रम हेल्प करता है। सेरिब्रम बैलेंस मीन्स क्या, बाइक राइड करना, कप होल्ड करना और वॉक करना, रनिंग करना, ये भी बैलेंस के थ्रू होता है। सब कैलकुलेट करता है अपने से, ग्रेविटी, कोऑर्डिनेशन। सो ये ऑटोमेटिक सेरिब्रम ये सब परफॉर्म करता है। सो द नेक्स्ट वन इज द मोटर memory. Motor memory. So motor memory what do? Motor memory means let me give you examples. Think जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आपने उस टाइम सीखने के लिए आपने फोर ब्रेन का इस्तेमाल किया था, बट नाउ व्हेन यू हैव लर्न हाउ टू राइड अ साइकिल, आपको पता चल गया है तो आप अब बिना सोचे चलाते उसे विदाउट थिंकिंग टू मच। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं मोटर मेमोरी। सो लेट टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू हैव नो हाउ टू टाइप विदाउट सीइंग टूवर्ड्स कीबोर्ड। मतलब हम लोग इसे बोलते हैं टच टाइपिंग बोलते हैं, जो हम बिना देखे कीबोर्ड की तरफ अपना कोई भी कीबोर्ड वर्ड अल्फ़ाबेट दबाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने काफ़ी एक एक उंगली रख के एक एक बटन खिजर है देखे होंगे फोर ब्रेन के थ्रू, बट नाउ व्हेन वी हैव लर्न हाउ वेयर ऑल द कीज आर, वी राइट इट विदाउट सीइंग ऑन द कीबोर्ड। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। हम इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जैसे हम जब कोई ड्रंक करता है, कोई नशे में रहता है, तो उसका सबसे पहले सेरिबेलम हिट करता है। सेरिबेलम जब हिट करता है, जब हम बोलते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि वो सबसे पहले हमारा बैलेंस पे अफेक्ट करता है। और मोटर मेमोरी में भी बैलेंस से क्या, बैलेंस नहीं कर पाते हम लोग, और मोटर मेमोरी जो हमने कार सीखा है बाय मोटर मेमोरी थ्रू वो भी हम भूल जाते हैं बिकॉज सेरिब्रम ने हिट किया है। देन मिड ब्रेन, इसके भी कुछ इनवॉल्यूटरी फंक्शन है पर वो हम वीडियो में देखेंगे। सो यही सब है हमारा। तो आप इसे पूरा एक स्क्रीन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक साथ आप रिवाइज करते हैं। सो यही था शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द ब्रेन एंड द रिस्ट पार्ट्स। Hope you all are enjoyed. Thank you.